हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली सर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं हमारा वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कैश क्रॉप एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। कैश क्रॉप किसे कहते हैं? ए कैश क्रॉप और प्रॉफिट क्रॉप इज एन एग्रीकल्चरल क्रॉप विच इज़ ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट। कैश क्रॉप और प्रॉफिट क्रॉप उससे कहते हैं जिसको हम इसलिए उगाते हैं ताकि हम उसे बेच सकें और उससे हमें कोई प्रॉफिट हो। हमारे इंडिया में कुछ मेजर कैश क्रॉप्स पाए जाते हैं जिनको हम इस टेबल में लिखा गया है। अब हम इससे करेंगे। जब पहला हमारा है टी, दूसरा हमारा है कॉटन, तीसरा शुगरकन, चौथा रबर। टी को अगर हम उगाना चाहते हैं तो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए? पहला पॉइंट है टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। अगर हम टी को उगाना चाहते हैं तो हमारा वेदर वार्म होना चाहिए और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला। ऑल थ्रू द ईयर मतलब पूरे साल ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए ताकि उसमें पाला ना हो और वो वार्म रहे। दूसरा हमारा है फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, मतलब उसे रेगुलर बारिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले 6 महीने बारिश हुआ फिर बारिश नहीं हुई। उसे अगर हम टी को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारा रेनफॉल रेगुलर होना चाहिए। दूसरा हमारा है कॉटन। कॉटन के लिए पहला पॉइंट है अगर हम उसे ग्रो करना है तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए पूरे साल। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन कहाँ अच्छे से उगते हैं? ड्रायर पार्ट्स, ब्लैक कॉटन सॉइल के जो ड्रायर पार्ट्स होते हैं उसमें अच्छे से उगते हैं ऑफ द डेक्कन प्लेट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? डेक्कन प्लेटों में। तीसरा पॉइंट है हमारा इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। अगर हम कॉटन को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। लाइट रेनफॉल और इरेगुलर रेनफॉल बहुत ही कम होना चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। और फ्रॉस्ट फ्री डेज कैसा होना चाहिए? 210 एंड ब्राइट सन शाइन्स फॉर इट्स ग्रोथ। और इसके ग्रोथ के लिए हमें ब्राइट सनशाइन्स चाहिए, मतलब सूरज की रोशनी बहुत होनी चाहिए। शुगरकन को ग्रो करने के लिए हमारा क्लाइमेट कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला है इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। दूसरा हमारा है इट ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये कहाँ पे अच्छे से उगते हैं? जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड विथ अ टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। जहाँ का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और उसका एनुअल रेनफॉल कैसा होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। चौथा हमारा है रबर। रबर के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए? पहला है इट इज़ एन इन इक्वेटोरियल क्रॉप। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अंडर स्पेशल कंडीशंस। इक्वेटोरियल क्रॉप तो है लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए हमें मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। और हमें बारिश कितना होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। एंड टेम्परेचर एबव 25 डिग्री। और तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री से एबव होना चाहिए। अब इस वर्कशीट में हमें दिए गए सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए जो कि बहुत आसान से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा नेम अ कैश क्रॉप विच नीड्स हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कैश क्रॉप के बारे में हमें बताना है जिसको अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें बारिश थ्रू आउट द ईयर चाहिए होगा। दूसरा हमारा व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन। कॉटन ग्रो करने के लिए हमें किस टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तीसरा हमारा है विच स्टेट ऑफ इंडिया है सुइटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर रबर कल्टीवेशन। रबर को अगर हम कल्टीवेट करना चाहते हैं तो कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए और ये इंडिया के किस स्टेट में मतलब रबर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। स्टेट इज़ ऑल्सो नोन फॉर हायर लिटरेसी रेट। और जिस स्टेट में ये रबर अच्छे से ग्रो करते हैं उस स्टेट को कैसे और एक किस नाम से जाना जाता है? वो है हायर लिटरेसी रेट।
चौथा है हमारा वाई इज टी ग्रो इन हिली रीजियंस। टी जो है वो हिली रीजियंस में क्यों ग्रो करते हैं ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो एंड नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इन द हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। देखो, हिली रीजन नॉर्थ ईस्ट भी है और नॉर्थन इंडिया भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो टी है वो नॉर्थ ईस्ट के हिली रीजन्स में ग्रो करते हैं, लेकिन नॉर्थन इंडिया के हिली रीजन्स में क्यों नहीं ग्रो करते हैं। अब आइए हम आंसर की ओर जाते हैं। अब हम इसके आंसर्स करेंगे। पहला है हमारा नेम अ कैश क्रॉप व्हिच नीड्स हायर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कैश क्रॉप जिसे ग्रो करने के लिए हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर। इसका आंसर है टी। टी को ग्रो करने के लिए हाई रेनफॉल चाहिए और वो भी थ्रू आउट द ईयर। दूसरा है विच काइंड ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए किस टाइप की मिट्टी चाहिए, वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन, ग्रोइंग कॉटन, एंड ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तीसरा है विच स्टेट ऑफ इंडिया है सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर रबर कल्टीवेशन। उस स्टेट का नाम है केरला। केरला इज़ बेस्ट फॉर रबर कल्टीवेशन एंड केरला इज़ ऑल्सो नोन फॉर हाईएस्ट लिटरेसी रेट। चौथा है हमारा वाई इज टी ग्रोन इन हिली रीजियंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इन द हिली रीजियंस ऑफ नॉर्थन इंडिया। जो टी है वो हिली रीजियंस में ग्रो करते हैं, लेकिन हिली रीजियंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इन द हिली रीजियंस ऑफ नॉर्थन इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के हिली रीजियंस में ग्रो करते हैं, लेकिन नॉर्थन इंडिया के हिली रीजियंस में क्यों नहीं ग्रो करते। इसका आंसर देखते हैं। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी को कल्टिवेट करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन द रेंज ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो हमारा टेम्परेचर है वो 21 डिग्री से 29 डिग्री तक होना चाहिए। एंड हाईएस्ट रेनफॉल बिटवीन 150 टू 200 सेंटीमीटर। एंड हाईएस्ट रेनफॉल कितना होना चाहिए, 150 टू 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। सच कंडीशंस आर देयर इन द हिली एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है टी को ग्रो करने के लिए कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। एंड ये कंडीशंस नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होते। Therefore, tea grows in hilly regions of northeast but not in the hilly regions of northern India। यही कारण है कि टी हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ग्रो करते हैं, लेकिन हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करते। तो ये रही हमारी आज की वर्कशीट। अगर आप